वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मिथर्स। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो हमने काफ़ी कुछ सीखा है जावास्क्रिप्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और हमने काफ़ी कुछ एडवांस तक अपने जावास्क्रिप्ट में कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो इनहेरिटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। तो देखिए, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहे हैं, जिससे क्या हो इस चैनल को इंगेजमेंट बढ़े। तो अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सपोर्ट कीजिए अपने इस चैनल को ग्रो होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखेंगे, हमने यहाँ पे VS कोड ओपन किया है, उसके अंदर हमने सिंपली यहाँ पे दो फाइल index.html main.js क्या हमने यहाँ पे दो फाइल क्रिएट की है। index.html हमने सिंपली यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिखा है HTML का, उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से अपने main.js को लिंक कर दिया है। और main.js अभी हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से क्या है, क्लीन है। index.html यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके इसका लिंक अगर ब्राउज़र पे ओपन कर रहा हूँ, तो अभी ब्राउज़र भी हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन है। आपको इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल विंडो ओपन करा देता हूँ मैं। तो अगर हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कंसोल विंडो देखेंगे तो कंसोल विंडो पे अभी हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। तो अभी क्या करते हैं, अपने VS कोड की तरफ पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट या क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड क्या करता है, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। इनहेरिटेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक पेरेंट क्लास बना सकते हैं जिसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ और मेथड होते हैं, और फिर उनको चाइल्ड क्लासेस में हम यूज़ कर सकते हैं। हम उसमें हमारे कोड में डुप्लीकेशन कम होती है और मेंटेनेंस ईजी होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम main.js में चले जाते हैं अपने, और सबसे पहले तो मैं आपको console.log करा देता हूँ। console.log यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनहेरिटेंस। अपने VS कोड अपने ब्राउज़र पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि कंसोल विंडो पे हमें इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी जावास्क्रिप्ट में प्राइमरली एक ही टाइप का इनहेरिटेंस होता है, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। वैसे वो बाकी सारे लैंग्वेज देखेंगे जैसे कि पाइथन, C++, उसमें हमें काफ़ी सारे डेटा इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, जैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। तो जब हम वो दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें बताऊंगा। लेकिन मेनली जावास्क्रिप्ट में बेसिकली एक ही टाइप का इनहेरिटेंस होता है, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। तो हम मान लीजिए एक क्लास यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे माई क्लास नाम से। उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, इसमें हम यहाँ पे एक मान लीजिए एक स्पीक नाम से क्या करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर सिंपली हम लिख देंगे console.log, और उसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट क्लास। ये हमने एक यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली। मेनली जो माई क्लास है ये हमारा पेरेंट क्लास है। अगर मैं चाहूँ तो इसको माई क्लास का जगह क्या करते हैं, उसको पेरेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको इजीली समझने में आएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको एक पेरेंट यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, जिसका हमने नाम यहाँ पे दे दिया पेरेंट। उसके अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेथड है, उसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ कंसोल विंडो में हमने पेरेंट क्लास यहाँ पे कंसोल कराया है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस क्लासेस को अगर कॉल बनाता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैं लेट obj इक्वल टू अपने पेरेंट अपने क्लास का नाम यहाँ पे लिख दूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, अगर मैं obj डॉट अगर मैं अपने मेथड को कॉल करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा obj डॉट स्पीक। और अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाके अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देखने का क्लास कंस्ट्रक्टर पेरेंट कैन नॉट बी इन्वोक विदाउट न्यू। हाँ सॉरी, हमने यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया, ये थोड़ी गलती है कि हमें जब भी अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का तो हमें यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, और अब मैं अगर आप पे इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो आपको पेरेंट क्लास जो हमने कंसोल विंडो पे लिखा था तो मैं यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन हमने सिंपली यहाँ पे एक ही क्लास क्रिएट किया। लेकिन अब चाहते हैं हमारे पास मल्टीपल क्लास होने चाहिए, मतलब हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरे पास एक और क्लास हो जिसके अंदर इस क्लासेस के क्या हो, मेथड्स ऑब्जेक्ट क्या हो, एक्सटेंड हो जाए, यानी कि यूज़ कर सके, इनहेरिट हो जाए। तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, उसी का डेफिनेशन इनहेरिटेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक क्लास और क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे चाइल्ड नाम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर क्या करूँगा, उसके अंदर मैं चाहूँ तो एक अपना भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वर्क नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली console.log लिखेंगे, console.log। और यहाँ पे मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, मान लीजिए कोड यूट्यूबर में यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूबर। मैं क्या हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैं यहाँ पे यूट्यूबर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे टीचिंग जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली एक और हमने चाइल्ड क्लास यहाँ पे क्रिएट किया, उसके अंदर हमने वर्क नाम से क्या किया, एक यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ये वाले क्लास को क्या करना चाहता हूँ, इनहेरिट करना चाहता हूँ इसके अंदर, सबसे पहले मैं आपको एक बार चाइल्ड क्लास भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता हूँ। तो मैं लेट obj1 नाम से या तो obj2 नाम से क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो न्यू चाइल्ड ऐसे करके क्या किया मैंने, अपने चाइल्ड क्लास का क्या कर रही है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और मैं जब obj2 डॉट यहाँ पे वर्क लिखूँगा तो क्या होगा, मेरा वर्क जो मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट किया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अगर मैं ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे हमारा जो ये चैनल ये था एक पेरेंट क्लास है जो हमने क्रिएट किया, ये चाइल्ड क्लास के अंदर हमने जो वर्क नाम से एक मेथड क्रिएट किया वो हमारे यहाँ पे कॉल हो गया है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने अब ये जो मैंने अपने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ ये क्लास का जो मेथड है वो इस क्लास में इनहेरिट हो जाए। मतलब मैं अगर ये क्लास के जो भी मेथड फंक्शंस है मैं अपने दूसरे क्लास में यूज़ करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा क्लास चाइल्ड, उसके बाद हमें एक कीवर्ड देखने को मिलता है एक्सटेंड नाम का। एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, बेसिकली एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपने डेटा को पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं अपने पेरेंट क्लास को अगर चाइल्ड क्लास में यूज़ करना था, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा क्लास चाइल्ड, उसके बाद हम यहाँ पे एक एक्सटेंड नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स लिखेंगे, एक्सटेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पे लिखना चैनल अपने क्लास का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मैं ये क्लास अगर यहाँ पे एक्सटेंड कराता हूँ तो यहाँ पे अपनी पेरेंट क्लास को क्या कर दूँगा, एक्सटेंड कर दूँगा। इसके बाद जैसे ही मैंने अपने यहाँ पे पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया तो अब क्या होगा, अब हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर हमारा जो पेरेंट क्लास है वो एक्सटेंड हो गया, यानी कि अब मैं अपने चाइल्ड क्लास के हेल्प से अपने पेरेंट क्लास को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर जैसे मैं अगर चाहूँ तो ये अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमने जैसे कि यहाँ पे अपने चाइल्ड का क्या किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और वर्क हमने यहाँ पे अप्लाई क्या किया था, यहाँ पे यूज़ किया था। तो अगर मैं चाहता हूँ अपने स्पीक मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि इसको क्या करना चाहता हूँ, रन करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने डायरेक्टली मैं पेरेंट क्लास की हेल्प से नहीं, अब मैं क्या करूँगा, चाइल्ड क्लास की हेल्प से यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने अपना चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जैसे हमने वर्क क्लास को यहाँ पे क्या किया, रन किया, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे obj2 डॉट करके क्या करेंगे, अब देखेंगे तो हमारे पास इस क्लास का नाम यहाँ पे स्पीक नाम से मेथड आता है। तो हम जैसे यहाँ पे स्पीक करेंगे और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हम चाइल्ड क्लास के हेल्प से भी क्या कर पा रहे हैं, अपने पेरेंट क्लास को क्या कर पा रहे हैं, हम एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी कि पेरेंट क्लास से कोई भी मेथड हो, इसके फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, हम उसको क्या कर पा रहे हैं, अपने दूसरे यानी कि चाइल्ड क्लास में क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है इनहेरिटेंस। तो आए हो आपने इनहेरिटेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। मैं आपको एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करके देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैं एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर हमारे पास एक बेसिकली क्लास हो, जो जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल हम मतलब मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर को हम यहाँ पे सिर्फ इनिशलाइज करें। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो, मान लीजिए एक क्लास हो जो नंबर को ऐड कर रहा हो, एक और क्लास हो जब नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हो, एक क्लास हो जो नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो ऐसे करके क्या हम इन क्लास क्रिएट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बेसिक क्लास क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, हमारा वेरिएबल स्टोर रहेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पेरेंट नाम से क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेंगे। सिंपली इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, किसी के ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इनिशियलाइज करना, और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम क्या क्लास का क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 पैरामीटर पास कर देंगे, a, b करके, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, दिस डॉट a इक्वल्स टू a और दिस डॉट b इक्वल्स टू b। अब ये दिस कीवर्ड क्या है, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपको फिर भी शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। दिस कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेनली ये हमें अपने क्लास के करंट ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स को पॉइंट करने में हेल्प करता है। यानी कि दिस डॉट ए का मतलब होता है कि हम क्लास के अंदर अपने पूरे पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के अंदर ए और बी के वेरिएबल को कहीं भी पॉइंट करके बता सकते हैं कि इसी क्लास को, इसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने एक क्लास पेरेंट क्लास क्रिएट कर लिया जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर में a, b करके हमने 2 पैरामीटर पास कर दिया, और दिस डॉट ए की कीवर्ड हेल्प किया, दिस कीवर्ड की हेल्प से हमने दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए और दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी, यानी कि a और b की वेरिएबल हमने दिस डॉट ए में स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर लेंगे। क्लास का नाम हम कुछ भी चाहे दे सकते हैं। मान लीजिए क्लास में एडिशन नाम से एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर क्या करेंगे, हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। अब इसके अंदर वापस हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर वापस से a, b करके हम यहाँ पे 2 वेरिएबल यहाँ पे क्या करें, पास करें।
अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सुपर कीवर्ड मेनली यूज होता है हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर ये हमें अपने पेरेंट क्लास से अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है अपने चाइल्ड क्लास में, तो हम उसके लिए हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो मेनली हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट क्लास से किसी भी प्रॉपर्टीज़ मेथड को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुपर, और इसके अंदर मैं a कमा b यहाँ पे पास कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं अपने एडिशन नाम के कंस्ट्रक्टर एडिशन के अंदर अगर मैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हम बताएगा कि हम पेरेंट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया है इसके अंदर जो a और b है हम उसको पॉइंट करें। दिस कीवर्ड हमें हेल्प करता है अपने पर्टिकुलर एक ही क्लास के अंदर हमें किसी वेरिएबल को अगर पॉइंट करना है तो उसके लिए हमें वह हेल्प करता है। और सुपर कीवर्ड हमें मेनली यूज़ करता है, हेल्प करता है अगर हमें अपने चाइल्ड क्लास के अंदर अगर पेरेंट क्लास के किसी मेथड को या ऑब्जेक्ट को या कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो उसके लिए हमें सुपर कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई होप आप सुपर कीवर्ड को अच्छी तरीके से समझ लोगे कि सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो हमने मेनली यहाँ पे एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लिया एडिशन नाम का, जिसके अंदर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मेनली a कमा b पैरामीटर पास कर दिया, और सुपर कीवर्ड से हमने वही a कमा b यहाँ पे पास कर दिया, जो कि हमें हेल्प कर रहा है अपने पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक और यहाँ पे मान लीजिए एक मेथड को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड नम करके एक यहाँ पे मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 नंबर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं चाहूँ डायरेक्टली यहाँ पे console.log कर रहा हूँ, चाहे तो किसी वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, सिंपली लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली $साइन का यूज़ करेंगे। आई होप आप इसके बारे में समझते होंगे कि क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे जावास्क्रिप्ट के प्रीवियस वीडियो में देखिए, आपको उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि टेम्पलेट लिटरल क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर लेंगे, this.a प्लस this.b। अब हमने this.a और this.b क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपने पेरेंट क्लास में इनिशियलाइज कर दिया है कि हम a का मतलब है this.a और b का मतलब है this.b। अब हमने जब यहाँ पे अपने चाइल्ड क्लास के अंदर यहाँ पे जब हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया, तो इसके अंदर क्या होगा, हम जैसे हमने सुपर कीवर्ड यूज़ किया तो हमें क्या होगा, ये हमारा जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है हमारा कॉल हो जाएगा। तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के हिसाब से a का मतलब है this.a, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, this.a। तो हमारा इसके हेल्प से क्या होगा, हमारा जो ऐड नाम है ये हमारा मैथ फंक्शन क्या करेगा, 2 नंबर को a और b नंबर को यहाँ पे ऐड कर देगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और क्लास क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नाम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ, सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या करेंगे, हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेम हम इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम a कमा b यहाँ पे पास कर देंगे, और उसके अंदर भी हम सुपर कीवर्ड से हम बता देंगे a कमा b मतलब अपने पेरेंट क्लास के एक सुपर कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, ये कॉल कर देगा। सेम हम इसी के तरह से ऐड नम बनना है, हम इसी के तरीके से ऐड सब करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, console.log में हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। उसके अंदर भी हम सेम $साइन का यूज़ करके यहाँ पे लिख देंगे this.a माइनस this.b। से हमने यहाँ पे भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे अपने क्लास को क्या करेंगे, अब क्लास के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो कि हमने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। अगर हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो हमने पेरेंट क्लास को क्या कर सकते हैं, हम इनहेरिट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे क्लास एडिशन किया, इसके बाद हम यहाँ पे एक्सटेंड लिखेंगे, एक्सटेंड्स, और उसके बाद हम अपने पेरेंट का यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स, और उसके अंदर हम अपने पेरेंट को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे कोड एकदम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए मैं सबसे पहले एडिशन का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेट obj नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड नाम से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जो हमें क्या मेनली ऐड से समझ में आ रहा है कि एडिशन का ऑब्जेक्ट है। इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम एडिशन को यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन हमने किस तरीके से लिखा था, हाँ ए स्मॉल था हमारा, तो हम यहाँ पे एडिशन को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। और एडिशन के अंदर हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशन के कंस्ट्रक्टर के अंदर a कमा भी पास किया है। तो हम एडिशन के अंदर 2 वेरिएबल पास कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 10 कमा 15 यहाँ पे अगर पास करता हूँ, तो क्या होगा, a और b हमारा 10 और 15 हो जाएगा, यानी कि 10 + 15 कितना होता है, 25 होता है। आई होप सो। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड नम को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। हमने ऐड नम का जो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अपने ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं अपने सिर्फ इतना ही कोड को अगर रन करूँगा अपने ब्राउज़र पे, तो क्या होगा, मैं जैसे अपने ब्राउज़र के पास जाता हूँ, अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 25, माने कि हमारा जो कोड है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। सिंपली हमने यहाँ पे अपने पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, हमने एक चाइल्ड क्लास के अंदर।
अब हम क्या करेंगे, हम अगर चाहें तो हम यहाँ पे लेट के अंदर अपना एक और जो हमने सब क्लास यहाँ पे क्रिएट किया था सब्ट्रैक्शन वाला, हम उसको भी कॉल कर देंगे। लेट सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू न्यू सब्ट्रैक्शन, और इसके अंदर हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे पास करता हूँ 25, 10। हमने यहाँ पे 25 और 10 माने 25 ए हो जाएगा, 10 हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हम यहाँ पे सेम सब डॉट ऐड सब करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको भी यहाँ पे ऐड सम, यहाँ पे ऐड नहीं, हाँ चलिए जब जो भी फंक्शन पे क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली अगर इस कोड को यहाँ पे वापस से मैं रन करता हूँ तब देखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर 25 और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर यहाँ पे 15, यानी कि 25 - 10 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आई होप आप अच्छी तरीके से कोड को समझ चुके होंगे। तो हमने सिंपली यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट मैंने नहीं किया, जितना ईजी हो सके, जितना शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना एक्सप्लेन मैंने कर दिया। सिंपली पेरेंट क्लास किया जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, एडिशन क्लास के अंदर सुपर कीवर्ड से हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। उसके बाद ऐड नाम का हमने फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर सिंपली हमने टेम्पलेट लिटरल के अंदर एडिशन ऑफ 2 नंबर किया और दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी का यूज़ किया है। तो आई होप आप सुपर कीवर्ड को भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि सुपर कीवर्ड क्या होता है, कैसे वर्क करना है, और पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ये भी आप इस कोड को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो एक और यहाँ पे बेसिक आप थोड़ा एक मेथड है जिसका नाम है यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग। क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनहेरिटेंस के अंदर ये आता है, तो मैं आपको वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है, अगर मान लीजिए हमारे चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के अंदर सेम मेथड है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका यहाँ पे नाम देता हूँ यहाँ पे पेरेंट। उसके बाद क्या करूँगा, उसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे सेम स्पीक नाम से, या तो यहाँ पे पहले एक तो मैं वर्क नाम से यहाँ पे मेथड क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ यूट्यूबर। ये हमारा एक क्लास है। इसके बाद मैं मान लीजिए एक और यहाँ पे स्पीक नाम से एक मेथड क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर मैं यहाँ पे स्पीक में लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली अपने पेरेंट क्लास यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर 2 मेथड क्रिएट किए, एक वर्क नाम से एक स्पीक नाम से। वर्क के अंदर हमने कंसोल करा दिया अपना यूट्यूबर और हमने स्पीक के अंदर कंसोल करा दिया अपना जावास्क्रिप्ट। अगर अपने इस क्लास को अगर मैं यहाँ पे सिंपली इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ तो कुछ इस तरीके से क्रिएट करूँगा न्यू, और यहाँ पे पेरेंट, और यहाँ पे ओबीजे डॉट, जैसे ओबीजे में जो भी मेथड को यूज़ करना था तो मैं उसको कॉल कर दूंगा। मान लीजिए मैं वर्क को कॉल करना था तो कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे स्पीक को कॉल करना चाहते हो तो स्पीक। तो हमने अपने क्लास के अंदर दोनों मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब मैं अगर मैं ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यूट्यूबर और जावास्क्रिप्ट जो दोनों हमने मेथड क्रिएट किया वो हमारे यहाँ पे कॉल हो चुका है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ चाइल्ड नाम से, जो कि क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा अपने पेरेंट क्लास के मेथड को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट। तो हमने क्या किया, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर एक्सटेंड कर दिया अपने पेरेंट क्लास को। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ईट नाम से एक मेथड क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसके अंदर हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग। ईट के अंदर हम पे ज़्यादा ईट के अंदर मैं ईट लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा, मान लीजिए मैं अब जैसे जो हमने यहाँ पे स्पीक यहाँ पे मेथड क्रिएट किया अपने पेरेंट क्लास में, मान लीजिए मैं सेम मेथड अगर अपने चाइल्ड क्लास में भी यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे स्पीक और इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनहेरिटेंस, यहाँ तो लिख देता हूँ मेथड ओवरराइडिंग। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 क्लास क्रिएट किया, पेरेंट क्लास क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास क्रिएट किया। पेरेंट क्लास के अंदर 2 मेथड है, वर्क नाम से एक स्पीक नाम से, जो कि कंसोल डॉट लॉग में यूट्यूबर और जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्लास के अंदर हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास के अंदर हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, और हाँ उसके अंदर भी हमने यहाँ पे 2 मेथड क्रिएट किया, ईट नाम से, स्पीक नाम से। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पेरेंट क्लास के अंदर भी एक स्पीक नाम से मेथड है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक स्पीक नाम से मेथड है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि इन दोनों में से अगर हम स्पीक को कॉल करते हैं तो कौन सा मेथड रन होगा, जावास्क्रिप्ट हमें डिस्प्ले में डिस्प्ले होगा या फिर कंसोल डॉट लॉग में हमारा मेथड ओवरराइडिंग डिस्प्ले होगा। तो कमेंट करके बताइए आगे रन करने से पहले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने क्या करेंगे, इस चाइल्ड क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे, ऑब्जेक्ट का नाम न्यू, और यहाँ पे हमने अगर चाइल्ड क्लास का हमने चाइल्ड क्लास का क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ओबीजे डॉट यहाँ पे सबसे पहले ईट को कर देता हूँ रन, तो ईट क्या होगा हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक ओबीजे डॉट स्पीक को भी यहाँ पे रन करा के देखते हैं।
तो अब क्या होगा, हम जैसे obj.speak रन मैंने यहाँ पे लिखा तो क्या रन होगा, हमारा कंसोल विंडो पे ये डिस्प्ले होगा मेथड ओवरराइडिंग या जावास्क्रिप्ट। आइए देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र के तरफ जाता हूँ और अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मेथड ओवरराइडिंग। इसी का मतलब होता है कि अगर हमारे दो क्लास, हमारे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में हम ऐसा सेम मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम यहाँ पे सेम है, यहाँ पे जैसे स्पीक है यहाँ पे भी स्पीक है, तो हमारे चाइल्ड क्लास में जो भी मेथड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। जिसका मतलब है अगर हमने यहाँ पे स्पीक लिखा है और यहाँ पे भी एक स्पीक नाम से मेथड क्रिएट किया है तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड होगा वो क्या करेगा, अपने पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा। यानी कि जैसा कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख रहे हैं कि मेथड ओवरराइडिंग डिस्प्ले हो रहा है, ना कि हमारा जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी का मतलब होता है मेथड ओवरराइडिंग। आई होप आप मेथड ओवरराइडिंग को भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। किसी भी एक तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे बहुत मज़ा आएगा आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करने में। तो आई होप वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही होगी, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, तो यही सब था जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में। तो वो एक और बात बता दूं, अगर आप चाहें तो वह एक से ज़्यादा क्लास को भी अपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको ये भी एक्सप्लेन करके देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे parent1 नाम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मेनली यहाँ पे लिखता हूँ console सिंपली डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एक क्लास ही क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए स्पीक नाम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ स्पीक, उसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ console.log और उसके अंदर लिख देता हूँ मैं parent1। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेंगे, मान लीजिए parent2। ये इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं वर्क नाम से या speak2 नाम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ एडवांस में आपको नहीं एक्सप्लेन करता। यहाँ पे console.log में यहाँ पे क्या कर दूँगा parent2। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली यहाँ पे दो क्लास क्रिएट की, एक parent1 नाम से जिसके अंदर हमने स्पीक मेथड क्रिएट किया है, जिसके अंदर मेनली console.log हो रहा है parent1। और सेम हमारा पेरेंट क्लास एक parent2 नाम से क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर speak2 नाम से एक मेथड है जिसके अंदर क्या हो रहा है console.log के अंदर parent2। अगर मैं speak2 नाम से अगर एक ही सिर्फ स्पीक नाम से अगर मेथड क्रिएट करता तो क्या होता है, ये हमारा जो parent2 है वो अपने parent को क्या करता है, ओवरराइड करता है। इसलिए मैं यहाँ पे speak2 नाम से क्रिएट किया हूँ। अब इसके अंदर हम मान लीजिए मैं एक क्लास क्रिएट करना चाहता हूँ चाइल्ड। अब मैं अगर क्या चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ अपने parent1 और parent2 दोनों क्लास को इनहेरिट करना, तो ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो हमने देख लिया कि अगर हम सिंपली एक क्लास अगर इनहेरिट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो दो मल्टीपल भी क्लासेस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास क्रिएट कर लेते हैं चाइल्ड का। तो हम यहाँ पे क्लास चाइल्ड नाम से क्लास यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, अपने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके अपने पैरेंट क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं इसी के अंदर अगर दोनों क्लास को इनहेरिट करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ, आइए देख लेते हैं। तो अगर मैं आप लिखता हूँ parent1 कॉमा लगा कर देता हूँ parent2, तो क्या हम इस तरीके से अपनी क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर मैं आप parent2 के पास देखेंगे तो आपको रेड कलर का एक एरर देखने को मिल रहा है। अगर मैं उसके ऊपर हवर करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लासेस कैन ओनली एक्सटेंड अ सिंगल क्लास, यानी कि एक क्लास सिर्फ सिंगल क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। तो अभी आप बोलेंगे अभी मैंने यहाँ पे अभी तो आपको मैंने कहा था कि मैं मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक क्लास parent1 नाम से क्लास किया और parent2 नाम से क्लास किया। हम एक क्लास के अंदर एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते थे। तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि parent1 को मैं parent2 के अंदर एक्सटेंड कर लूँ और चाइल्ड के अंदर मैं parent2 को एक्सटेंड कर लूँ। रुपये मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप नहीं समझोगे तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करूँगा और इसके अंदर parent1 को क्या कर लूँगा, मैं एक्सटेंड कर लूँगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अब अगर parent1 के अंदर हमारा parent2 स्पीक मेथड भी आ गया और एक्सटेंड कीवर्ड के हेल्प से क्या होगा, स्पीक मेथड भी आ गया। यानी कि parent2 के अंदर हम parent1 को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा चाइल्ड क्लास के अंदर parent2। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है, हम अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखेंगे तब चाइल्ड क्लास के अंदर क्या हुआ है, parent2 यानी कि ये वाला क्लास जो है वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, यानी कि इनहेरिट हो गया। लेकिन parent2 के अंदर तो parent1 भी इनहेरिट है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमने मतलब इसको क्या बाय डायरेक्शन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मिल सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो चुका है। ये मतलब एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट किया है और दूसरे क्लास ने तीसरे क्लास को इनहेरिट किया है। इस तरह की क्लास है कि इस parent1 को parent2 ने parent1 को इनहेरिट किया है और चाइल्ड क्लास ने parent2 को इनहेरिट किया है। इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर हमने parent1 और parent2 के क्लास को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर चुके हैं और उसके मेथड को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी एक स्पीक नाम से मेथड क्रिएट कर सकता हूँ, अगर ना चाहूँ तो मैं नहीं भी कर सकता। तो ये इनहेरिट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको speak3 कर रहा हूँ। अब क्या होगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे console.log कर देता हूँ चाइल्ड।
अब क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने चाइल्ड क्लास का यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो लेट obj इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे चाइल्ड। तो अब हम देखेंगे तो हम इसी चाइल्ड क्लास की हेल्प से क्या करेंगे, हम अपने दोनों क्लास यानी पेरेंट 1 पेरेंट 2 को क्या करेंगे, हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा obj डॉट स्पीक, यानी कि स्पीक मेथड कहाँ पे आए, स्पीक मेथड हमारा पेरेंट 1 के अंदर है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे obj डॉट स्पीक 2, स्पीक 2 मेथड कहाँ पे आया है, स्पीक 2 पेरेंट 2 में आया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे obj डॉट स्पीक 3, स्पीक 3 कहाँ आया, हमारे चाइल्ड क्लास में आया। अब हमने क्या किया, अगर अपने ब्राउज़र पे जाके अगर आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे पेरेंट 1 पेरेंट 2 और चाइल्ड तीनों क्लास क्या हो गया, हमारे एक्सटेंड हो गया, यानी कि इनहेरिट हो गया है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं सिंगल क्लास के अंदर, या बाय यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर आप एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करेंगे और दूसरे क्लास को तीसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे। तो आई होप आप ये भी इनहेरिटेंस को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो आई होप आपने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफ़ी नॉलेजफुल था, काफ़ी मज़ा किया होगा आपने। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन होगा आप सबके लिए वीडियो बनाने में। काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को यहाँ पे क्रिएट करने में, खुद समझना पड़ता है, नोट्स क्रिएट करना पड़ता है। तो वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी, आपको मुझे भी पता चलेगा कि आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारा जल्दी जावास्क्रिप्ट का जो लेक्चर है, मतलब यानी कि सीरीज़ है, वो कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट सीरीज़ आप क्या चाहते हैं उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप पाइथन, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन, जावा, C++, जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। SQL, MySQL, जो भी चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी वो सीरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा इस चैनल की अगर मैं नई वीडियो आपको पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीख रहे हैं। तो आज के लिए उसका बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।